हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो कि लेडीज़ स्वेटर और कार्डिगन में यूज हो सकता है, बेबी फ्रॉक में यूज हो सकता है। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, वो शेयर कर रही हूँ आपसे। तो इसमें 14 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं। एक यूनिट में 14 फंदे लगते हैं। एक ये यूनिट है और एक ये यूनिट है। इसमें 14 फंदे लगे, इसमें भी 14 फंदे। तो टोटल मैंने 30 फंदे लिए हैं। 14 14 28 हुए और +2 एज के फंदे। देखिए पैटर्न काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए सीखते हैं इस पैटर्न को। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो एज वाला फंदा ऐसे उतार लेते हैं। फिर ये अपनी धागा लेकर एक उल्टा बुनते हैं। फिर धागे को इस तरह से राइट नीडल पे एक बार लपेट लेते हैं। फिर 3 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3 फंदा सीधा बुना। फिर एक फंदे को पलट देते हैं इस तरह से। एक फंदा इस तरह से पलट दिया और इसके बाद वाले फंदे के साथ इसको मिला के पीछे की तरफ से एक सीधा बुन दिया। उसके बाद 8 फंदे सीधा बुनना है। तो 8 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद फिर से हम ये एक यूनिट की नीटिंग कंप्लीट हो गई। अब दूसरा यूनिट शुरू हो रहा है। तो उसमें क्या करते हैं, फिर से धागा अपनी तरफ लाते हैं, एक उल्टा बुनते हैं, धागा पीछे की ओर ले जाके एक बार राइट नीडल पे धागे को इस तरह से लपेटते हैं। 3 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 और 3 फंदा सीधा बुना। फिर एक फंदे को हम इस तरह से पलट देते हैं और पीछे की तरफ नीडल डाल के 2 का एक सीधा बुन देते हैं। और बचे हुए 8 फंदे फिर से सीधा बुनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एज वाला फंदा है, इसको भी सीधा बुन देते हैं। सेकंड रो में आ गए फ्रेंड्स, ये पहली रो थी। अब सेकंड रो में क्या करना है, जो जहाँ पे जैसा है वैसा बुनना है। और ये लपेटा वाला जो फंदा लपेटा था हमने, उसको उल्टा बुनना है। और यहाँ पे सीधा है तो यहाँ पे सीधा बुनेंगे। बाद बाकी सभी जगह पे देखिए उल्टा है तो हम उल्टा ही बुनेंगे। तो ये कंप्लीट करती हूँ। सेकेंड रो हमने जो जहाँ पे जैसा था वैसा बुन लिया। अब ये थर्ड रो है फ्रेंड्स। तो ये वाला फंदा उतारा, फिर से धागा अपनी तरफ लाकर एक उल्टा बुनते हैं। उसके बाद हमने पिछली बार एक बार धागा लपेटा था, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंदा आया है, उसको हम सीधा बुन लेते हैं। और इसके बाद हम धागे को लपेटते हैं। सीधा बुनने के बाद धागे को एक बार लपेटते हैं। फिर 3 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे फंदे, एक फंदा हम घुमाते हैं, इसको टर्न देते हैं, पलट देते हैं और फिर पीछे से नीडल डाल के एक सीधा बुन देते हैं। फिर हम देखिए कितने फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बचे। 7 फंदों को हम सीधा बुन देते हैं। फिर से अब दूसरे यूनिट की नीटिंग आ गई। धागा अपनी तरफ करते हैं, एक उल्टा बुनते हैं, फिर धागा पीछे करके एक फंदा जो हमने पिछली बार लपेटा था, उसकी वजह से एक फंदा आया है, उसको सीधा बुनते हैं। फिर धागा एक बार लपेटते हैं राइट नीडल पे, 3 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। फिर इस फंदे को पलट देते हैं, इस तरह से पलट के 2 फंदे लेकर एक साथ पीछे की तरफ निडल डाल के एक सीधा बुन देते हैं।
बचे हुए 7 फंदे होंगे तो उन 7 फंदों को हम सीधा बुन देते हैं और एज वाले फंदे को भी सीधा ही बुन देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हुआ एज वाला फंदा। ये 3rd रो थी, तो 4th रो में जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। 5th रो में आ गए फ्रेंड्स, तो इसको एज वाला फंदा निकाला और धागा अपनी तरफ ला के एक उल्टा बुनते हैं। अभी तक हम 2 बार फंदे लपेट चुके हैं, तो उसकी वजह से दो फंदे आए हैं यहाँ पे, तो 2 सीधा बुन लेते हैं। 1 और ये 2 सीधा बुन लिया। फिर से धागे को लपेटा राइट नीडल पे और 3 फंदे सीधा बुन लेते हैं। 1 2 और ये 3 फंदा सीधा बुन लिया। फिर ये चौथे फंदे को क्या करते हैं, पलट देते हैं इस तरह से, और ये और इसके बाद वाले फंदे को लेकर एक साथ पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन देते हैं। अब हमारे पास बचेंगे 6 फंदे। 6 फंदे हम सीधा बुन देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब फिर से दूसरे यूनिट की नीटिंग करते हैं, सेम तरीके से होगा। तो फिर धागा अपनी तरफ ला के एक उल्टा बुनते हैं। पिछले 1st में और 3rd में हमने 2 बार लपेटा था, उसकी वजह से 2 फंदे इधर आए, उनको हम सीधा बुन लेते हैं। 2 फंदों को सीधा बुन लिया। फिर धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं। 3 फंदे सीधा बुनते हैं। 1 2 और ये 3 फंदे सीधा बुना। फिर इस फंदे को, उसके बाद के वाले फंदे को हमने पलट दिया और पलटने के बाद पीछे की तरफ से नीडल डाल के 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दिया, 2 का 1 कर दिया। अब 6 फंदे बचे, उनको सीधा बुन देते हैं। एज वाले फंदे को भी सीधा ही बुन देते हैं। 3 4 5 6 और ये एज वाला फंदा। इसके बाद आएगी 6th रो, जिसमें उल्टी रो है, जो जहाँ पे जो जैसा है, जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। 6th रो कंप्लीट हो गई। अब 7th रो में है हम फ्रेंड्स, तो इसको हम एज वाला फंदा फिर से उतार लेते हैं और फिर से धागा अपनी तरफ ला के एक उल्टा बुनते हैं। फिर धागा पीछे की तरफ करते हैं। लपेटे हुए फंदे से जो फंदे आए हैं वो 3 हो गए, अब उनको 3 को सीधा बुनते हैं। 1 2 और ये 3। फिर धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं। 3 फंदे सीधा बुनते हैं। 1 2 3। फिर से इस फंदे को हम पलट देते हैं, 3 के बाद वाले फंदे को, और इस तरह से पीछे की तरफ नीडल डालकर 2 का 1 कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बचे 5 फंदे, तो उनको 5 को सीधा बुन देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब दूसरे यूनिट की बुनाई शुरू हो गई फ्रेंड्स, तो इसको धागा अपनी तरफ ला के एक उल्टा बुनते हैं। फिर देखिए लपेटे हुए धागे की वजह से 3 फंदे आए हैं। अब तक हमने 3 बार लपेटा है, तो 1 2 3 फंदे सीधा बुन देंगे। उसके बाद हम धागे को राइट नीडल पे लपेटेंगे। 3 फंदे फिर सीधा बुनेंगे। 1 2 3। फिर इसके बाद वाले फंदे को हम पलट देंगे और पलट कर 2 फंदों को एक साथ पीछे की तरफ नीडल डाल के 2 का 1 कर देंगे, सीधा बुन देंगे। अब बचे यहाँ पे कितने फंदे, 1 2 5 फंदे बचे, तो 5 फंदे हम सीधा बुन देंगे। 1 2 3 4 5 और ये जो वाला फंदा जो है उसको भी हम सीधा ही बुन देंगे। अभी ये आपका 8th रो आ गई, उल्टी रो है, उसको जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। ये 8th रो कंप्लीट हो गई। 9th रो है फ्रेंड्स। 9th रो में हम क्या करेंगे, एज का फंदा ऐसे उतार लिया और धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा बुना। अब तक लपेटे हुए हमारे 4 फंदे हो गए हैं, उन चारों को सीधा बुन देते हैं। 1 2 3 और 4। इनको सीधा बुनने के बाद धागे को
राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं। 3 फंदे जो हम सीधा बुनते आए हैं उनको सीधा बुनते हैं, 1 2 और 3। उसके बाद वाले फंदे को हम पलट देते हैं और पलट के 2 फंदों को एक साथ मिलाकर सीधा बुन देते हैं पीछे की तरफ नीडल डाल के। अब हमारे पास 4 फंदे बचे, उनको सीधा बुन देते हैं, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से दूसरे यूनिट की बुनाई होगी। तो पहले धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा बुन लेते हैं, फिर लपेटे हुए जो धागों की वजह से फंदे आए हैं 4 फंदे, उनको सीधा बुन लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेट देते हैं। उसके बाद 3 फंदे सीधा बुनते हैं। 3 फंदे सीधा बुनने के बाद हम उसके 3 के बाद के जो चौथा ये फंदा है उसको हम पलट देते हैं और पलटने के बाद 2 फंदों को एक साथ लेके पीछे की तरफ नीडल डाल के सीधा बुन देते हैं इस तरह से। अब हमारे पास 4 फंदे बचे, उनको सीधा बुन देते हैं, एज वाला फंदा भी सीधा बुन देते हैं। तो उसके बाद 10th रो होगी फ्रेंड्स, जो कि उल्टी रो है, उसमें जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। ये 11th रो है फ्रेंड्स, उसमें भी यही करना है जैसे हम करते आए हैं। एक एज वाला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ लाया, एक उल्टा बुना, फिर धागा पीछे की तरफ करके ये लपेटे हुए धागों की वजह से जो फंदे आए हैं 5 हो गए, उन 5 को सीधा बुन देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेट देते हैं, फिर 3 फंदे जो सीधा बुनते आए हैं उनको सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। इसके बाद एक फंदे को पलट देते हैं और इसके बाद वाले फंदे के साथ इसको मिलाकर पीछे की तरफ नीडल डालकर एक सीधा बुनकर 2 का 1 कर देते हैं। अब हमारे पास बचे 3 फंदे बचे, उन 3 फंदों को सीधा बुन देते हैं, 1 2 और 3। उसके बाद दूसरे यूनिट की बुनाई शुरू हो जाएगी। तो धागा अपनी तरफ ला के एक उल्टा बुनते हैं, फिर धागा पीछे की तरफ करके और ये जो 5 फंदे लपेटे वाले फंदों की वजह से, लपेटे वाले धागों की वजह से आए हैं, उनको 1 2 3 4 और ये 5 फंदे इनको सीधा बुन देते हैं। फिर उसके बाद धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं इस तरह से। उसके बाद 3 फंदे जो हम सीधा बुनते आए हैं सीधा बुनेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद इस फंदे को पलट देते हैं और इसके बाद वाले फंदे के साथ मिलाकर पीछे की तरफ नीडल डाल के एक सीधा बुन देते हैं, 2 का 1 कर देते हैं। अब 3 फंदे यहाँ बचे हैं, उनको सीधा बुन देते हैं, एज वाला फंदा भी हम सीधा बुन देते हैं। इसके बाद 12th रो होगा फ्रेंड्स, जो कि उल्टी रो है, उसमें जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। 13th रो है फ्रेंड्स, इसमें भी वैसे ही करना है। पहले वाला फंदा ऐसे एज वाला उतार लेते हैं, धागा अपनी तरफ करते हैं, एक उल्टा बुनते हैं, धागा पीछे की तरफ करते हैं। अभी लपेटे वाले धागों की वजह से हमारे पास 6 फंदे हो गए हैं, 6 फंदों को सीधा बुन देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। 6 फंदे के सीधा बुनने के बाद हम धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं। 3 फंदे जो हम सीधा बुनते हैं 3 फंदों को सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद वाले फंदे को हम पलट देते हैं और उसके बाद वाले फंदे के साथ मिलाकर 2 फंदों को एक साथ मिलाकर पीछे की तरफ नीडल डालकर 2 का 1 कर देते हैं, सीधा बुन देते हैं। अब हमारे पास बचे सिर्फ 2 फंदे, 2 फंदों को सीधा बुन देते हैं। अभी सेम नीटिंग यहाँ पे दूसरे यूनिट में रिपीट होगी। तो एक उल्टा बुनते हैं, फिर धागा पीछे की तरफ करके हमारे जो लपेटे वाले फंदों की वजह से, जो लपेटे हुए धागों की वजह से जो फंदे बने हैं 6 फंदे हैं, उनको 6 फंदों को सीधा बुन लेते हैं, 3 4 5 और ये 6। उसके बाद धागे को राइट नीडल पे इस तरह से लपेट देते हैं। उसके बाद 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद वाले फंदे को हम पलट देते हैं और पलट कर उसके बाद वाले फंदे के साथ मिलाकर पीछे की तरफ नीडल डाल कर 2 का 1 कर देते हैं, सीधा बुन देते हैं।
इस तरह से। और उसके बाद 2 फंदे हमें बचे, उनको 2 फंदों को सीधा बुनते हैं और एज वाले फंदे को भी सीधा ही बुन देते हैं। उल्टी रो में 14th रो है ये, उसमें जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। ये 15th रो है फ्रेंड्स। तो चलिए एज वाला फंदा उतार लेते हैं, धागा अपनी तरफ करते हैं, एक उल्टा बुनते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे 7 फंदे हो गए होंगे लपेटे वाले, तो उनको बुन लेते हैं। ये सीधा 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां फंदा हो गया। उसके बाद धागे को राइट नीडल पर इस तरह से लपेट लेते हैं। 3 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 2 3। फिर उसके बाद वाले फंदे को पलट देते हैं और ये और इसके बाद वाले फंदे को एक साथ मिलाकर पीछे की तरफ नीडल डालकर सीधा बुन देते हैं, 2 का 1 कर देते हैं। और अब हमारे पास बचा सिर्फ एक फंदा, उसको सीधा बुन देते हैं। सेम नीटिंग दूसरे यूनिट में रिपीट करते हैं, एक उल्टा बुनते हैं। फिर 7 फंदे होंगे यहाँ लपेटे वाले, तो उन 7 को सीधा बुन देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागे को राइट नीडल पे लपेटते हैं, 3 फंदे फिर हम सीधा बुनते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद वाले फंदे को हम पलट देते हैं इस तरह से और पीछे की तरफ नीडल डाल के 2 फंदों को एक साथ बुन देते हैं सीधा, 2 का 1 कर देते हैं। एक फंदा बचा अब हमारे पास, एक फंदा सीधा बुन देते हैं और एज वाला फंदा भी सीधा बुन देते हैं। उसके बाद उल्टी रो है, 16th रो है, उसमें जो जहाँ पे जैसा है वैसा बनेगा। ये 17th रो है फ्रेंड्स। तो एज वाला फंदा उतार लेते हैं और इसमें धागा अपनी तरफ करते हैं, एक उल्टा बनता है। और अभी हमारे पास यहाँ पे लपेटे वाले 8 फंदे हो गए हैं, तो 8 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके बाद धागे को हम राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं, 3 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 2 और 3। फिर ये फंदा है इसको पलट देते हैं, इसके बाद वाले फंदे के साथ मिलाकर पीछे नीडल डालकर 2 का 1 कर देते हैं, सीधा बुन देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फंदे नहीं बचे, तो ये डिज़ाइन की आखिरी रो है। आखिरी रो इसके बाद वाली उल्टी रो होगी, पर इसके बाद नीटिंग कंप्लीट होती है। तो एक उल्टा बुना दूसरे यूनिट में, धागा पीछे किया। अब 8 फंदे सीधा होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हो गए। उसके बाद धागा को राइट नीडल पे इस तरह से लपेटते हैं, 3 फंदे सीधा बुन देते हैं, 1 2 3। उसके बाद इस फंदे को पलट देते हैं और हमारे पास एक ही फंदा बचा है, उसके साथ मिलाकर इसको पीछे की तरफ से नीडल डाल के 2 का 1 कर देते हैं सीधा बुनकर। उसके बाद एज वाला फंदा बचा, उसको हम सीधा बुन देते हैं। इसके बाद उल्टी रो है फ्रेंड्स, वो उल्टी रो हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, वो 18th रो होगी फ्रेंड्स। तो देखिए ये पैटर्न जो है 18 रोज़ का है और 18 रोज़ में पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको रो 1 से फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत पैटर्न है, पूरे स्वेटर में आप डाल सकते हैं, लेडीज के या गर्ल्स के स्वेटर में बहुत खूबसूरत लगता है। ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए इस तरह से लुक आता है।